नमस्ते भारत। जय सुहेल देव साथियों। अय मेरे भारसियों, अय मेरे भरवंश के योद्धाओं के वंशजों, आइए अब लड़ाई लड़ाई बड़ी खतरनाक मोड़ पे आ गई है साथियों। अब अपने पूर्वजों का, उनकी वीरता का हमें अब धर्म निभाना है, फर्ज निभाना है, कर्ज निभाना है। आप देख रहे हैं, यह आदरणीय श्री राकेश सिंह रघुवंशी जी ये कह रहे हैं कि मैं इतिहास चोरों से तो लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा, लेकिन अपने ही समाज के कुछ दलाल इतिहास चोरों के साथ मिले हुए हैं, सबसे पहले इनका इलाज जरूरी है। तो साथियों, अब ये किस इतिहास चोरों के साथ लड़ रहे हैं, कौन से इतिहास की संरक्षण करना चाहते हैं, पता नहीं इन्हें इतिहास का ज्ञान है कि नहीं। लेकिन साथियों, आप पूरा वीडियो देखिए और मैं आज बताने में बड़ा गर्व हो रहा है। मुझे एक फ़ोन आया था और एक बहुत ही बड़े अपने ही एक प्रकार के समाज के लोग हैं जो आज मतलब राजपूत कम्युनिटी में हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग इस मिशन को आगे बढ़ाइए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग खुलकर सामने से ना आ रहे हैं तो हम पीछे से ही सपोर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, चलो कम से कम उन्हें एहसास तो है अपने इतिहास का। तो साथियों आइए, अब ये जो कह रहे हैं इतिहास चोर, तो ये इतिहास चोर कौन है, इनका हम एक नारा देते हैं कि देश चोर, देश लुटेरा और देश का गद्दार। आइए यह भी शायद वीडियो देखें तो यह खुद फैसला करेंगे या इनका ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सा इतिहास चोर है, कौन देश चोर है। अब ये देश चोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के गद्दारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पहले बता दूं, मेरा यहाँ पे किसी व्यक्तिगत किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ना किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, ना ही किसी कम्युनिटी के खिलाफ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि जहाँ पे डायरेक्ट इतिहास जिसका मिल रहा है उसके खिलाफ है। तो साथियों आइए चलते हैं आगे। जैसा कि रेफरेंस मैं देता हूँ, हमेशा बिना रेफरेंस के बात करना जो है गुनाह है। तो इलस्ट्रेटेड हिस्टोरिकल एल्बम ऑफ द राजा तालुकेदारा पवत, जैसा मैं इसे कई बार इससे बता चुका हूँ। अब आगे आइए, देखिए प्रमाण के रूप में जो आप यह फिगर देख रहे हैं, यह फिगर कोई मैंने काल्पनिक नहीं बनाया है, बल्कि इसी जो है रिकॉर्ड में इनका एक फिगर है। और यह है 212 के नंबर के तालुकेदार जो महपाल सिंह तालुकेदारा 12। अब साथियों इनका इतिहास क्या है, चलिए जानते हैं इतिहास। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट, महपाल सिंह ठाकुर गौतम तालुकेदारा परा, मतलब ये महपाल सिंह ठाकुर गौतम राजपूत हैं। इनका यहाँ पे देखिए एक इतिहास, एक हिस्टोरी संक्षेप में लिखा गया है। आइए हम संक्षेप में समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कौन इतिहास चोर है और कौन किसका इतिहास चोरी हुआ है, किसने गद्दारी की है, किसने देश का धन लूटा है, किसने गद्दारों का साथ दिया है और किसने इस देश की जो अस्मिता के लिए लड़ रहे थे उन खिलाफ कौन लड़ा है। आइए साथियों, अब देखिए ये जो तालुकेदार संख्या 212 जो मैंने बताया, महपाल सिंह ठाकुर गौतम तालुकेदार, जो तालुकदार हैं, तालुकेदार कहते हैं परा। देखिए इसी वंश के जो ये 1880 में महपाल सिंह थे जिनका आपने फोटो देखा, इन्हीं के पीढ़ी में 14 पीढ़ी पहले इस घर के संस्थापक राय सिकंदर सिंह मोहम्मद इब्राहिम शासन के दौरान, किसके शासनकाल, जब मोहम्मद इब्राहिम का शासनकाल का दौरान था, तब वो भरों के खिलाफ, देखिए भरों अर्थात भर साम्राज्य अर्थात भर राजाओं के खिलाफ एक अभियान पर अवध प्रांत में आए थे। अर्थात मोहम्मद इब्राहिम शाह ने उनको भेजा था, अर्थात मोहम्मद इब्राहिम शाह के ये गुलाम थे, उनके सेना में थे, और उसने अपनी सेना की सहायता से उनको किन भरों को, जिन भरों ने मुस्लिम सत्ता का, यहाँ पर सवाल किसी मुस्लिम का नहीं, उस समय के जो एक मुस्लिम लुटेरे थे उनके विरोधी थे, उनको लगान नहीं देते थे, उनके खिलाफ लड़ते थे। तो उनके खिलाफ, किसके, उन भरों के खिलाफ, उन वीर भरों के खिलाफ, उन भारत रक्षकों के खिलाफ भेजा। और उसका साथ किसने दिया, गौतम राजपूत राय सिकंदर सिंह ठाकुर।
अवध प्रांत में आए, जिन्होंने उन्हें हराया, बस में किया, लेकिन आमने सामने के युद्ध में नहीं, उस देश के लुटेरों के साथ मिलकर तब जाके हराया। और हराया भी तो किस भरों को, कौन सा भर राजा था, इन्हें पता नहीं है। इतिहास, हमारे देश में इतिहास में पहली बार ऐसा है, कोई विजेता पहलवान, युद्ध लड़ने वाला अगर जीतता है, वो अपने लड़ने वाला, जीतने वाले, हारने वाले को नहीं बताता, उसे शर्म आती है हारने वाले को, लेकिन जीतने वाले को शर्म आ रही है अपने राजाओं का नाम बताने में, उन राजाओं का नाम जिसके खिलाफ लड़े थे। साथियों, आगे क्या कहा जा रहा है, और बाद में उन्होंने उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने नाम पर सिकंदरपुर नामक एक गांव बसाया और उसमें रहने लगे। वंश में तीसरे राय ख्याल सिंह ने पराह को पारिवारिक निवास हटा दिया, जिसे वर्तमान तालुका बनता है। जिला माने स्टेट जो है, वो संपत्ति जिला रायबरेली में 8 गांव के मालिक थे। 1880 में कौन, ऊपर जिसका मैंने नाम बताया, महपाल सिंह, ये 8 गांव के मालिक थे। और सरकारी राजस्व 7,707 रुपया बकायदे ये ब्रिटिश सरकार को लगान दिए थे, लगान देते थे। अब साथियों, देश का धन कौन उठा रहा था? ब्रिटिश हुकूमत में भी गुलामी, मुस्लिम शासन में भी गुलामी। खिलाफ किसके लड़े? भरों के। भर कौन? बागी भर कौन? अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कौन लड़ा? राज सिकंदर सिंह राजपूत, गौतम राजपूत ठाकुर, वही अपने आप को भी सब छत्री भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं सभी छत्री को थोड़ी न कह रहा हूँ, यही स्पेशल राज सिकंदर सिंह, उनकी फैमिली जो आज 25 पीढ़ियों तक जो उनकी, हम किसकी संपत्ति पर शासन कर रहे हैं, किसकी संपत्ति का वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, किस लिए मजा कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं गद्दारी की, देश का धन भी लुटाया और देश के साथ गद्दारी भी की और इतिहास चोरी भी की। अब यहाँ पे इतिहास चोर कौन है भाई, और देश चोर कौन है, देश का लुटेरा कौन है? अब साथियों, अब क्या कहें, कहते भी नहीं बनता है। इन दोनों जो इतिहास चोर का नारा लगा रहे हैं, दोनों लोग देख लें, यह रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड आपका, यह आपका इतिहास है, आपका इतिहास है साहब। जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये देखिए, आप इनको संरक्षित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को। अरे आपको संरक्षित करना है तो आप इन वीर भरों के इतिहास को संरक्षित कर लो। इस देश का मान सम्मान गौरव हमेशा हमेशा बना रहेगा। नहीं, बाकी लड़ो, यही भर हैं, यही भर वंश, यही जो भर वंश है ना, आप सबको नंगा करेगा, नंगा, ऐसा नंगा करेगा कि आप लोग जो है चड्ढी भी खोजोगे तो नहीं मिलेगा कहीं। तो साथियों, कुछ कड़वे सब निकल जाते हैं, क्या करें, इतना गुस्सा आ जाता है। तो चलिए, आप लोग जो है इसे अधिक से अधिक वायरल करें। जितना आप इसे वायरल करेंगे, जितना आप इसे शेयर करेंगे, उतना ही इनकी तब फटेगी। और इनकी फाड़ना है साथियों, जब तक आप फाड़ेंगे नहीं ना, जब तक आप अब जो है सोने का समय खत्म हो गया, क्योंकि फिर से जो लोग आप की संपत्ति ही नहीं, इस देश के साथ गद्दारी किए हैं, वह लोग फिर से हावी होना चाहते हैं। तो साथियों, हम उन वीरों के वंशज हैं। आइए हम दिखा देते हैं कि नहीं, हम कोई वह कौम नहीं है जो अपने देश के साथ गद्दारी कभी नहीं किए हैं, किसी का अधीनता स्वीकार नहीं किए हैं, हम वो भर हैं। तो साथियों, आप लोग अपना फ़र्ज़ निभाइए और हम लोग इसी तरह से इनकी, जब तक कि ये लोग मान ना लें, तब तक इनका कच्चा चिट्टा खोलते रहेंगे। नमस्कार, जय भारत, जय सुहेलदेव राजभर, जय नंद कुंवर राजभर, जय डलदेव राजभर।